वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक जो है 20 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आगे क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट के अंदर। देखिए, क्वेश्चन है इसमें हमें पाई चार्ट बनाने के लिए आता है और क्वेश्चन आपका जैसे दिया हुआ है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द बेकर्स शॉप पर गिवन मैन। तो यहाँ बेकर्स के शॉप के अलग अलग आइटम्स दिए गए हैं, इसमें कितनी की सेल हुई वो दिया हुआ है। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है पाई चार्ट बनाना होता है, इनको चार्ट में हमें बना के दिखाना होता है। तो आपको यहाँ पर 3 कॉलम बनाने होते हैं, आइटम्स, सेल और यहाँ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का बता दें तो हमें प्रोसीजर क्या करना होता है। पहले तो इनको पूरे को आपको जोड़ना होता है, 720 जैसे यहाँ पे किया हुआ 720 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वैल्यू आपकी है, जैसे ये ऑर्डिनरी ब्रेड है, फ्रूट ब्रेड है, केक्स एंड जो है पेस्ट्रीज है, बिस्किट है, अदर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे 320 ऊपर लिखिए और नीचे टोटल लिखते हैं, उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद 80 और ये अपॉन 720 और ये 360, तो ये 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ये करना है। उसके बाद इसमें जो है आपको अलग अलग सिंबल्स भी दिखाने होते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग सिंबल्स के थ्रू ये दिखाना भी होता है कि आपने ऑर्डिनरी ब्रेड को ऑर्डिनरी ब्रेड, तो ये जैसे ब्रेड आया तो इसको आपको ऐसे कॉलम बनाना है जैसे हमने यहाँ पे दिखाया। तो इस तरह आपको ये भी दिखाना पड़ता है। तो जैसे ये फ्रूट्स और ब्रेड है, तो फ्रूट्स एंड ब्रेड आपका जैसे ये 80 है, तो इसको आपको ऐसे बना के आपने इस तरह यहाँ पे जैसे मैं यहाँ दिखाया हुआ हूँ, तो इस तरह से आपको ये भी पूरे लिखने होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी के अंदर आप देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि 4 बाई विद इन ब्रैकेट 3 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 7 एंड 2 बाई क्यूब माइनस 4 बाई स्क्वायर प्लस 5। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सीधा बोलता जाता हूँ कि 4 बाई जैसे ये रख दिया आपने, फिर एक बार आपने क्या करना है, दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ध्यान देना है, यहाँ ऐड दिया हुआ है तो प्लस करने का तरीका पहले इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये सब करने के बाद जो है इसका आंसर आपका 14 बाई क्यूब प्लस 8 बाई स्क्वायर माइनस 28 बाई और प्लस 10 इसका आंसर आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, आ स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। मतलब एक स्कूल में जो है 8 पीरियड लगती हैं, उसमें सभी पीरियड 45 मिनट्स की ड्यूरेशन की हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड। यदि 9 पीरियड हो जाएं तो इसमें जो है स्कूल की पीरियड कितने कितने टाइम की होंगी। तो इस तरह क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं देखिए। तो इसमें नंबर ऑफ पीरियड बना लेना है, ड्यूरेशन बना लेना है। उसके बाद पीरियड एक 8 था, हमें 9 अभी चाहिए, और एक का टाइम 45 मिनट है, और वो जब 8 है तो 45 मिनट की होती हैं, और यदि 9 होंगी तो कितने मिनट की होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन से जो है हमें यहाँ पे ये आपका जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले में हमें 8 का जो है यहाँ पर 8 को 45 से आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको जो है 8 को 45 से मल्टीप्लाई, 9 को x यहाँ पे जैसे किया हुआ है, और ये 8 इंटू 45, 9 इधर नीचे आएगा, तो 9 5 जा 45 और 8 5 जा 40, जो है x की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पर 40। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 पीरियड होंगी तो सभी जो है आपका जो है 40 मिनट की पीरियड होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हो सकता है आपको नहीं दिखा हो तो आपको इधर नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीरियड, ये ड्यूरेशन दिया हुआ है 8 और 9, इधर 45 x लिखना है। उसके बाद 8 को 45 से 9 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 45 आप करेंगे और 9 इंटू x करेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा और 8 5 जा करके आप 40 इसका आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी आपके जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिए, रश्मि हैज़ अ रोड मैप। रश्मि के पास रोड मैप है विथ आई स्केल ऑफ द 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद 18 रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर देखिए दिखा है, 1 सेंटीमीटर जो है 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये पूछ रहा है सी ड्राइव्स ऑन अ रोड, वो 72 किलोमीटर जो है रोड ट्रेवल करते हैं। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप में क्या डिस्टेंस होगा, तो आपको यहाँ से करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस ऑन मैप में क्या डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस बना लेना
है। तो 1 सेंटीमीटर ये मैप में जो है आपको एक्चुअल ग्राउंड में जो है 18 किलोमीटर दिखाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ यदि 72 किलोमीटर होगा तो मैप में कितने किलोमीटर कितने जो है सेंटीमीटर आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपने सेम वही आप जो है इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो था वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन था। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो इसमें हम करके देखेंगे। तो वहाँ 1 को 72 से और x को 18 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 72 और यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई में है तो 18 जो है डिवाइड में हो जाएगा। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 और 4 1 जा 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब 72 किलोमीटर ग्राउंड में दिखाना है तो मैप में आपका जो है 4 सेंटीमीटर में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन थी 23 नंबर जो है 3m = 7 1 - 8। तो इसको जो है सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी होती है तो 3m = 7 1 - 8 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर 8 आप माइनस का है इधर ले आइए आप क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो 7n माइनस यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 7 और 3m माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4m = 8 है तो m = क्या करेंगे 8/4 तो ये 4 2 जा 8। तो इसको ध्यान रखना है। इस तरह क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं आते हैं एग्जाम में। उसके बाद सेकंड नंबर आप देखिए 8x + 4 = 3 x - 1 प्लस ये x - 1 है तो ध्यान देना है प्लस 12 है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे पहले ये लिख दीजिए इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3x कर देंगे 3 × 1 तो ये आपका जो है और प्लस 12। तो इसमें डायरेक्ट जैसे सॉल्व किया हुआ है आपको समझ में आ जाए होगा x - 1 और प्लस 12। तो इसको कैसे करेंगे देखिए 3x - 3 + 12 तो यहाँ पर 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 इसलिए ये 3x - 9 यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 8x इधर लाएंगे तो ये माइनस को 3x हो जाएगा। 9 माइनस से ये 4 इधर चला जाएगा तो 9 - 4 5 हो जाएगा। तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा और x = 5/5 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है ये सेट यहाँ पर एक जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमसीक्यूज जो है आपके आए हुए हैं जो इस प्रीवियस ईयर में एनुअल एग्जाम में तो वो आप देख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इनको अपने प्रैक्टिस कर लेना है। इनको आप देख लीजिए जैसे विच ऑफ द लाइक टर्म्स आर द 24a ऐसा कुछ होगा 24ab² है। इसके बाद नेक्स्ट है a विदिन ब्रैकेट b + c है। तो उसके बाद ab + ac इज तो उसके बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। प्रॉपर्टी पूछा होगा ये मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिखाए हैं 4 ऑप्शन नहीं दिखाए मैं डायरेक्ट इसमें करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग याद रखना है आपको। ऑप्शन में आएगा तो उसमें आपको टिक करना है फैक्टराइजेशन के अंदर। इसके बाद आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इनको आप रीड करिए। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। से एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर में जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 लीटर यहाँ पर ध्यान देना आप ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर² है। तो ये क्या है 2 है आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट हैं ये जो है आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। देखिए ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन हैं कि देयर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम आर 156 जिसका सम 156 है तो वो 51 52 और 53 है तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ये सब दिया हुआ है। देखिए टेकन द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD टेकन इन एन ऑर्डर आर इन द रेशियो इसमें है। देन ABCD ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है 10 नंबर में यहाँ ध्यान रखना है ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो इसको आपको नोट करना है TRAPEZIUM। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं इफ़ 3x - 4 और ये विदिन ब्रैकेट 64 - x =
मैं क्वेश्चन आपको बोलते जा रहा हूँ, इक्वल टू 10 है तो देन द वैल्यू ऑफ द एक्स की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो दोस्तों यहाँ पे 3x - 4 है, इसको आपने पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई से कर दोगे तो यहाँ पर देखिए 256 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 3x और ये आपका यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन यदि आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने इसको चेक किया, कुछ इसमें मिस्टेक मुझे लग रही है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देख सकते हैं जो है, इफ़ द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब की एरिया ऑफ द जो फेस ऑफ द क्यूब का जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, TSA पूछा हुआ है और क्यूब की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द फेस ये दिया हुआ है क्यूब का। अब क्यूब का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है वो कितना होता है, फॉर्मूला में आप ध्यान रखना है 6a³ होता है, तो a की जगह हमने 10 सेंटीमीटर लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको, तो इसके अंदर आप 6 × 10 कर देंगे तो 60 जो है आपका एरिया है, इसलिए आपका ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है तो एरिया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से